प्यारे बच्चों, आप सबों का आर के मिश्रा ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय के पाठ 14 ध्वनि के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं ध्वनि पाठ के भाग 2 में। आज के इस भाग में हम सीखेंगे कि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि का वायु में संचरण के बारे में जानेंगे, निर्वात क्या है ये जानेंगे, ध्वनि का ठोस में संचरण और हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं इसके बारे में विस्तार से जानेंगे बच्चों। सबसे पहले जानते हैं ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। बच्चों, जब आप कुछ दूरी पर खड़े अपने मित्र को पुकारते हैं तो आपके मित्र आपकी आवाज़ को सुन पाते हैं। उनके पास तक आपकी ध्वनि कैसे पहुंचती है, क्या आप बता सकते हैं? बच्चों, हम इसके लिए क्रियाकलाप करके देख लेते हैं। आप एक प्लास्टिक का बोतल लीजिए, बोतल के निचले आधे भाग को काट कर हटा दीजिए। अब बोतल में एक मोबाइल एक चकती पर रख दीजिए तथा उसे बोतल के ऊपरी भाग से ढक दीजिए। चकती एवं बोतल के कोर बीच मोम लगा दीजिए ताकि वायु बाहर से भीतर प्रवेश नहीं करे, वायु भीतर से भी बाहर नहीं जा सके। आप अपने मित्र से इस मोबाइल पर किसी दूसरे फ़ोन से टेलीफोन करने के लिए कहिए। मोबाइल घंटी की ध्वनि स्पष्ट सुनाई पड़ती है। अब बोतल के मुंह में निकास नली युक्त एक कॉर्क लगा दीजिए। निकास नली द्वारा वायु सूचक पंप के माध्यम से बोतल के अंदर की वायु धीरे धीरे निकालिए। ऐसा करने पर मोबाइल घंटी की ध्वनि धीरे धीरे धीमी हो जाती है। जब बोतल की वायु लगभग निकल जाती है तब मोबाइल घंटी की ध्वनि लगभग सुनाई नहीं पड़ती है। अब बोतल के मुंह से निकास नल युक्त कॉर्क हटाइए। मोबाइल घंटी की ध्वनि फिर से सुनाई पड़ने लगती है। यदि आप बोतल से पूरी तरह वायु बाहर निकाल लीजिएगा तो ध्वनि पूरी तरह सुनाई देना बंद हो जाएगी। इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्वनि के एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई माध्यम होना चाहिए बच्चों। अब जानते हैं निर्वात क्या है। जब बोतल में से वायु पूरी तरह निकाल दी जाती है तो कहा जाता है बोतल में निर्वात है, अर्थात वायु नहीं होती है, उसे हम निर्वात कह सकते हैं। यह स्थिति किसी भी बर्तन के लिए हो सकती है। जब बर्तन में निर्वात है तो ध्वनि तनिक भी सुनाई नहीं देती है, अर्थात ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती बच्चों। आप भी सोच के देखिए ऐसा। अब जानते हैं ध्वनि का द्रव में संचरण के बारे में। एक बाल्टी में 3/4 पानी लेंगे, पानी के अंदर घंटी को बजाएंगे और बाल्टी के बाहरी सतह से कान सटा कर रखेंगे। आप भी इस क्रियाकलाप के तरह खुद से करके देख सकते हैं। क्या आपको घंटी का सुनाई देगी? क्या बाल्टी से कान हटा लेने पर भी घंटी का सुनाई देती है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो इस क्रियाकलाप से यह स्पष्ट होता है कि ध्वनि पानी यानी द्रव में भी संचरित होती है। आपको यह जानकर आश्चर्य नहीं होगा कि व्हेल तथा डॉल्फिन जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान किस प्रकार कर पाते हैं। अन्य जल प्राणी भी जल के अंदर संदेशों का आदान प्रदान ठीक इसी प्रकार कर पाते हैं बच्चों। अब जानते हैं ध्वनि का ठोस माध्यम में संचरण। इसके लिए क्रियाकलाप कर लेते हैं बच्चों। धातु की एक लंबी छड़ लेंगे, इसके एक सिरे पर अपने कान को सटा कर रखेंगे। अपने मित्र को छड़ के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने के लिए कहेंगे। क्या आपको खरोंचने की ध्वनि सुनाई देती है? इस क्रियाकलाप को अपने मित्रों से करने के लिए कहिए। मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी खरोंचने की ध्वनि सुन पाए। इसी तरह एक और क्रियाकलाप है। आप अपने विद्यालय के हॉल में रखी लकड़ी की किसी लंबी मेज के एक सिरे पर अपने कान को रखिए। अपने मित्र से मेज के दूसरे सिरे को धीरे से खरोंचने कहिए। क्या आप खरोंचने की ध्वनि सुन पाते हैं? इस क्रियाकलाप को अपने मित्रों को करने के लिए कहिए। मित्रों से पूछिए कि क्या वे भी खरोंचने की ध्वनि सुन पाए। एक और क्रियाकलाप है। टीन के 2 खाली डिब्बे लेंगे, डिब्बे के पेंदी में छेद कर देंगे। एक डोरी से एक सिरे को एक डिब्बे के छेद में घुसाकर गांठ लगा देंगे।
डोरी के दूसरे सिरे को दूसरे डिब्बा के छेद में घुसाकर गांठ लगा देंगे। एक डिब्बे को अपने कान में सटाएंगे, दूसरे डिब्बे से अपने मित्र को बोलने के लिए कहेंगे। क्या आप अपने मित्र की ध्वनि सुन पाए? क्या आप यह कह सकते हैं कि ध्वनि डोरियों में भी संचरण कर सकती है? आप ये प्रयोग घर पे भी अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं बच्चों। 2 खाली कप से भी कर सकते हैं। इन क्रियाकलापों से आपने जाना कि कंपायमान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न कर सकती हैं। ध्वनि का संचरण वायु, द्रव एवं ठोस तीनों तरह के माध्यमों में होता है। ध्वनि किसी माध्यम में सभी दिशाओं में संचरित हो सकती है बच्चों। अब जानते हैं हम ध्वनि को कैसे सुनते हैं। इसके बारे में हम अपने कानों से ध्वनि को सुनते हैं बच्चों। कान के बाहरी भाग कीप यानी फनेल जैसी होती है। जब ध्वनि किसी ध्वनि स्रोत से आपके कान में प्रवेश करती है तो यह एक नलिका से गुजरती है। नलिका के सिरे पर एक पतली झिल्ली मजबूती से तनित होती है। यह तनित झिल्ली को कर्णपटह कहते हैं बच्चों। कर्णपटह एक मजबूत तनित रबर की झिल्ली के समान होता है। ध्वनि के कंपन के कारण कर्णपटह कंपित होते हैं। कर्णपटह इन कंपनों को आंतरिक कर्ण में भेज देता है। आंतरिक कर्ण में एक प्रकार का द्रव तथा तंत्रिका कोशिका है जिसका संबंध मस्तिष्क से रहता है। आंतरिक कर्ण में पहुंचे कंपनों में से द्रव कंपन करने लगते हैं। द्रव में उत्पन्न कंपनों को तंत्रिका कोशिका संकेतों में परिवर्तित कर मस्तिष्क को भेज देता है। मस्तिष्क इन संकेतों को ध्वनि के रूप में परिवर्तित कर देता है जिससे हम सुन पाते हैं बच्चों। समझ गए आप? चित्र में कान के बारे में और भी देखकर जान सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना न भूलें और कमेंट भी करें बच्चों। मिलते हैं इसके तीसरे भाग में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।